स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। उसके लाभ भी आप जानते हैं और बहुत हद तक संभव है कि भूल भी गए हों, पर उसको एक बार रिकॉल कर लेना आवश्यक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन में आपने जाना कि एक इंसिडेंट रे होती है जो किसी सरफेस के एक पॉइंट पर स्ट्रक करती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट स्ट्रक करती है या इंसिडेंट रे स्ट्रक करती है, वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वो बराबर होता है उस एंगल के जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है। और ये तीनों ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन पे होते हैं। इसी लॉ के अकॉर्डिंग साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। साउंड वेव जब किसी सरफेस पर स्ट्रक करती है तो जिस पॉइंट पर स्ट्रक करती है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा कर दी जाए और उसको नॉर्मल कहा जाए तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ठीक उसी एंगल से साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का ही रिफ्लेक्शन होता है। अब हम जानेंगे इको के बारे में। इको साउंड के रिफ्लेक्शन का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी साउंड, हमारी आवाज़ तमाम सरफेस से जाके टकराती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन के बाद साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है, पर प्रायः हम उस आवाज़ को, उस साउंड को नहीं सुन पाते हैं। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से, मेरे माउथ से जो आवाज़ निकल रही है वह मेरे कान तक सिर्फ एक बार पहुंच रही है, पर मेरी यह आवाज़ सिर्फ मोबाइल नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, बल्कि ये आवाज़ इस रूम के चारों दीवारों पे भी जाके स्ट्रक कर रही है, इसके सीलिंग पे भी स्ट्रक कर रही है और इसके फ्लोर पर भी स्ट्रक कर रही है। और यहाँ पे लाइट का, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन भी हर सरफेस से हो रहा है। मतलब इस रूम की चारों दीवारें, सीलिंग और फ्लोर सभी साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर मेरे कानों तक पहुंच रहा है उसे मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, और जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं वह आवाज़ भी आपके कानों तक पहुंचने के साथ साथ आपके आसपास जो भी सरफेस है उससे स्ट्रक करके दोबारा आपके कान तक पहुंच रही है या कई बार पहुंच रही है, पर आप सुन पा रहे हैं सिर्फ एक बार। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जब साउंड एक बार क्रिएट होता है और हम उस साउंड को 2 बार, 3 बार या कई बार सुनते हैं। इस फिनोमिना को हम इको ऑफ साउंड कहते हैं। जब साउंड एक बार क्रिएट होता है और एक से अधिक बार सुना जाता है तो उसे इको कहते हैं। फिनोमिना इन विच वी हियर ए साउंड मोर देन वंस विथ क्रिएटेड वंस। कोई साउंड जो केवल एक बार क्रिएट की जाती है या एक बार क्रिएट होती है, उस साउंड को अगर हम एक से अधिक बार सुनते हैं तो इस फिनोमिना को हम इको कहते हैं। और यह कब घटित होता है? यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि हमारा जो कान है वह किसी साउंड को दोबारा तब सुन सकता है जब वह पहले साउंड और दूसरे साउंड के बीच मिनिमम 0.1 सेकेंड का अंतर हो। जैसे साउंड मेरे माउथ से क्रिएट हुआ
तो साउंड मेरे कान तक पहुंचा और यह साउंड दीवारों से टकराया और टकरा के फिर कान तक आया, पर इतना होने में 0.1 सेकेंड से कम समय लगा है, इसलिए मैं इको नहीं सुन पा रहा हूं। पर अगर ये दीवारें थोड़ी दूरी पे होती तो मुझे इको सुनाई देता। अब यहाँ सवाल ये है कि कितनी दूरी पे। जैसा मैंने बताया कि कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए साउंड को दोबारा कान तक आने में। तो 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस साउंड कवर करेगा? साउंड की स्पीड एयर में 344 मीटर पर सेकेंड होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर या 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर का असर साउंड पे भी होता है, ठंड या गर्मी का असर साउंड पे भी होता है। टेम्परेचर घटने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है और टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड घट जाती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है तो साउंड की जो स्पीड है वो है 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 344 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा यह साउंड। अब 0.1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 0.1 सेकेंड 1 सेकेंड का 10वां पार्ट है, तो कवर डिस्टेंस भी 10वां पार्ट हो जाएगा, मतलब 34.4 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा साउंड के द्वारा 0.1 सेकेंड में। अब 34.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए साउंड के क्रिएट होकर सरफेस तक पहुंचने में और सरफेस से दोबारा